हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में एक और टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पॉइंट चार्ज के थ्रू निकाल ली है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन अब उसका इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या रिलेशन है वो हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो उसको देखते हैं। बात रही नोट्स की, तो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथियों को भी प्रेरित कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा 11th और 12th का कोर्स पूरी तरह से डालने वाला हूँ स्टूडेंट्स, जो आपको लगातार एक के बाद एक वीडियो मिलेंगे, जिससे आपकी कॉपियाँ कंप्लीट होंगी, आपका करियर भी अच्छा होगा और आपका नॉलेज भी एनहांस होगा। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 10, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस टॉपिक्स के द्वारा ही हम नए लेक्चर्स को समझने में हमें हेल्प हो जाती है। सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख सकते हैं। सो बिना देरी शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या रिलेशन है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि कोई चार्ज रखा है, उससे आर डिस्टेंस पर हम इंटेंसिटी निकालते हैं, तो वो ई होती है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज क्यू इन इज एयर। देखिए, एयर को मैंने स्पेशली मेंशन किया है, क्योंकि हम एक बार तो एयर लेंगे, एक बार हम मीडियम लेंगे। तो एयर के अंदर जो होता है कांस्टेंट के की वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटेंसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, E = 1/4πε0। यहाँ K नहीं आएगा, और जो है Q अपॉन क्या मिलेगा हमें, R² मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसी चार्ज को हम किसी पर्टिकुलर मीडियम में रख दें और उससे आर डिस्टेंस पे हम इंटेंसिटी निकालें, तो क्या होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज इन मीडियम। अब देखिए, यहाँ मीडियम को मैंने ब्लू में, पहले मैंने यहाँ एयर लिया था, तो एयर के लिए मैंने K की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली है। लेकिन अब मीडियम है, तो मीडियम के लिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो हम उसको K को वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो वो वैल्यू क्या होगी, आप देखिए, वो होगी E, और मीडियम है तो हम M ले लेते हैं इसमें। इंटेंसिटी इन मीडियम 1/4πε0 K Q/R²। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गए, एक हमें एयर में इंटेंसिटी निकालने पे मिला है, एक हमें मीडियम में इंटेंसिटी निकालने पर मिला है। इंटेंसिटी का फार्मूला जो है इंटेंसिटी के डेफिनेशन के थ्रू निकला है, जो प्रीवियस वीडियो में है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्हें पहले कवर करें ताकि इनको पढ़ने में और आसानी हो जाए। अब देखिए, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमने लिख देंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 पर इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो E/EM, यहाँ 1/4πε0 Q/R², क्योंकि डिस्टेंस R² है, अपॉन में रहेगा 1/4πε0 K Q/R²। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Q/R² से Q/R² कैंसिल हो रहा है। अब क्या है, यहाँ हम जो बच रहा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बचेगा E/EM, और देखिए फ्रिक्शन ऊपर वाला जो है वो हम वैसे रखते हैं 1/4πε, और नीचे वाला क्रॉस करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4πε0 K अपॉन में 1। अब यहाँ फिर आप देख रहे हैं कि 4πε से 4πε कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बच जाती है वैल्यू E/EM। देखिए, E/EM इज इक्वल टू K/1, या हम इसको लिख सकते हैं E/EN इज इक्वल टू K। तो ये हमारा जो मेन फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए फार्मूला मिल जाता है। तो देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि E क्या है, E जो है वो इंटेंसिटी है एयर में चार्ज को रखने पर, और EM क्या है, इंटेंसिटी है मीडियम में चार्ज को रखने पर। उनका रेशो वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। देखिए, वही लिखा है, द रेशो ऑफ इंटेंसिटी इन एयर of any charge at r distance and intensity in a medium of any charge at r distance is equal to dielectric constant of medium। उसी का रेशो जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो जो इंटेंसिटी एयर में है उसकी वैल्यू, और जो इंटेंसिटी मीडियम में है उसकी वैल्यू आर डिस्टेंस पर रखे हुए चार्ज के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होती है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में यही रिलेशन होता है स्टूडेंट्स। तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत ईजी है, छोटी सी स्टेप्स है और बहुत ईजी तरीके से बना दिया है, और इजीली इसको कर सकते हो। छोटा सा डेरिवेशन है, कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।